हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्टेंस और डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चंस हैं ये कोडेड फॉर्म में होंगे। आपने अगर इस तरह के वीडियोस नहीं देखे हैं या इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप देख करके रखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, ख़ास तौर पे मेंस के एग्ज़ाम में, जहाँ पे डायरेक्ट ना दे करके क्वेश्चंस को कोडेड फॉर्म में दिया जाता है। तो इसके कई सारी वैरायटीज़ होते हैं। यहाँ पे अभी तो मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ, इसको हम कई और तरीके से कर सकते हैं। वो जो क्वेश्चंस होंगे अलग अलग वैरायटी के और उसी के हिसाब से लेवल उसका बढ़ता जाएगा, वो भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं और कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। जो शुरुआत के पॉइंट्स हैं ये आपको बताया जा रहा है कोडेड फॉर्म में कि a प्लस बी अगर है तो इसका मतलब क्या है, a इज टू द ईस्ट ऑफ b। मतलब अगर a बीच में ऑपरेटर प्लस आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि a जो है b के ईस्ट में है। तो b अगर यहाँ पे होगा तो a कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एरो मत लगाइए, ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, a माइनस बी का मतलब क्या है, ठीक इसका उल्टा कह रहा है कि a तब क्या होगा, वेस्ट की तरफ होगा। ओके, तो अगर ऐसे है तो ये a कहाँ पे होगा, वेस्ट की तरफ b से। ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे पोजीशन बताई जा रही है। यहाँ पे अगर इसको पूरे एलिमेंट को देखिए तो जो पोजीशन है वो a की बताई जा रही है। मतलब जो पहला लेटर आ रहा है उसकी पोजीशन है दूसरे के सापेक्ष में, और वो किस उसके लेफ्ट यहाँ पे ईस्ट में होगा, वेस्ट में, या फिर जैसे यहाँ पे देखिए अगर परसेंटेज है तो इसका मतलब क्या है, नॉर्थ में होगा, या फिर हैश है तो इसका मतलब साउथ में होगा। तो ये जो पोजीशन है ये इससे पता चलती है। तो आप अगर एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो पहला लेटर है यहाँ पे जो पोजीशन है वो पहले लेटर की बताई जा रही है दूसरे के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड लेटर। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में ऐसा हो, एग्ज़ाम में इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन बताई जाए। तो जो भी हो एग्ज़ाम में वो आपको समझ के रख लेना है, और सब में वो लगभग सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा पहले में कुछ होगा दूसरे में कुछ होगा। बाकी जो ऑपरेटर्स हैं उनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कहीं पे एक छोटी सी जगह पे, ताकि आपको बार बार वहाँ पे देखना ना पड़े कि ऑपरेटर्स का मतलब क्या है। आप ऐसे लिख सकते हैं, आपके पास रफ कॉपी रहेगी तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, तो प्लस का मतलब आप यहाँ पर लिख दीजिए ईस्ट। केवल आपको उसका इनिशियली लिखना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेस्ट। परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्थ। और यहाँ पे हैज़ का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा साउथ। ओके, तो ये आपने अगर लिख लिया तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि अब जब कोडिंग यहाँ पे आपको पता चल गई कि ऑपरेटर्स कैसे यूज हो रहे हैं तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इसमें कुछ सारे ट्विस्ट हैं, उनको भी हम समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रवि गोज़ फ्रॉम पॉइंट W टू S, कि रवि जो है पॉइंट W से S तक जाता है। मतलब जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो W है और जो एंड पॉइंट है वो S है। W से S तक जा रहा है, लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट जा रहा होगा। उसके बीच में कई सारे स्टॉप्स होंगे, कई सारे वहाँ पे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे वो रुक रहा होगा या फिर जहाँ से घूम रहा होगा, तो वो सब यहाँ पे ऐड होंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा कैसे गया है, तो रवि जो W से S तक जा रहा है वो कैसे जा रहा है, ये पूरा इस तरीके से एक स्टेटमेंट दे करके बताया गया है। ओके, जैसे पहले के क्वेश्चन में क्या होता है, अगर नॉन कोडेड फॉर्म में होता तो पहले वो कहता है कि वो W से स्टार्ट किया, फिर आगे गया, फिर 5 मीटर वेस्ट गया, फिर उसके बाद वहाँ से बाएँ मुड़ा, फिर ईस्ट गया। वैसा नहीं है, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है K8#W। ओके, तो आपको यहाँ से क्या समझ में आता है कि जो K है उसकी पोजीशन बताई जा रही है W के रिस्पेक्ट में। ओके, और यहाँ पे हैज़ आया है, इसका मतलब क्या हो गया, साउथ में K होगा, ये तो ठीक है। यहाँ पे एक आ गया है 8 का मतलब क्या है, देखिए अभी अगर यहाँ पे 8 और 6 की बात करें तो ऊपर कुछ लिखा नहीं गया है। तो ये जो भी 8, 6 यहाँ पे लिखा गया है, 7 लिखा गया है, ये सब क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस है। तो आप कहेंगे डिस्टेंस किस में है, फिट में है, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। तो जब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया तो आप इसको एक यूनिट के तौर पे लेंगे कि K और W के बीच 8 यूनिट का डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन में हो तो आप यहाँ पे मतलब अगर खुद से दिया गया हो कि जो डिस्टेंस की यूनिट है वो मीटर में है, तब तो आप उसी तरह ट्रीट करिए, मीटर में ही लीजिए। जब ऐसा नहीं है तो आप उसको यूनिट में ट्रीट करिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया जाए कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो मतलब जो उनके बीच की दूरी है वो कौन से मेज़र में है, तो आप उसको यूनिट के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, K कहाँ पे है, W से साउथ में है इसका मतलब 8 यूनिट की दूरी पे।
तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से W बनाने के मतलब मान लीजिए आपके पास ये पेज है, ओके, इतना आपके पास पेज है ये, ओके। तो आप कहाँ से इसकी बनाने की शुरुआत करें? रफ पेज है तो आप यहाँ से कर सकते हैं W और उसके बाद नीचे आप K को ला सकते हैं, ओके। आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से W और इसके बाद नीचे K ला सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि नीचे से करें या दाएं से, नहीं। जब भी आप शुरुआत करें ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं कि शुरुआत में तो हमको दिख रहा है कि W के नीचे K है तो हम यहाँ से भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम K को रख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हो सकता है आगे चल के ये जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से हो कि ये फिर यहाँ से मुड़ जाए, फिर ये और ऊपर जाए, फिर इससे भी और ऊपर जाए, ओके। तब इससे भी और ऊपर जाएगा और आपके पास जब जगह ही नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? इसको फिर से काटना पड़ेगा, फिर से उसको बीच में ड्रॉ करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट होता है। और टाइम वेस्ट ना हो यही आपका प्रयास रहता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम बीचों बीच से हमेशा सॉल्व करेंगे इसको, ओके, ताकि चाहे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हमको घूमना हो तो हम आसानी से मूव कर सकते हैं, हमारे पास पर्याप्त जगह रहे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे W को, और W और K के बीच में 8 यूनिट का डिफरेंस है तो हमने ऐसे बना लिया। अब ये याद रखिएगा कि जब आप लाइंस बना रहे हैं, अगर ये 8 यूनिट है तो आप इसी के सापेक्ष में लाइन को ड्रॉ करिए। मान लीजिए आगे डिफरेंस 4 का है तो उसको भी इतनी ही बड़ी लाइन से अगर आप दिखाएंगे तब आपके सामने दिक्कत होगी। ये बातें होती हैं जो डिस्टेंस और डायरेक्शन में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ें तो क्या लिखा है? K और यहाँ पे प्लस है और फिर Y है और ये 6 यूनिट है। K और Y के बीच में 6 यूनिट का डिफरेंस है और कैसा है? प्लस। प्लस का मतलब क्या हो गया? ईस्ट में। तो कौन ईस्ट में है? यहाँ पे अगर देखिए तो इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे है K ईस्ट में है Y के, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पे है तो ये ईस्ट में है किसके? Y के। तो Y कहाँ पे होगा? इस तरफ होगा, ओके। अब ये कितना यूनिट है? 6 यूनिट है। 6 यूनिट होने का मतलब इसके बराबर अगर आप करेंगे तो आपके सामने दिक्कत पैदा होगी। तो हम इतना रखेंगे और इसको 6 यूनिट दिखा देंगे, ओके। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम लिखते नहीं हैं, ओके। इनको हम पॉइंट के तौर पे ऐसे दिखाते हैं, ओके। ये एक पॉइंट हो गया जहाँ पे ये मिल रहा है, ओके। इसको भी हम एक पॉइंट दिखा देते हैं कि ये क्या हो गया? Y हो गया, ओके। फिर आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ क्या? J परसेंटेज Y और बीच में 7 है। तो J कहाँ पे है? Y से। तो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ में है। कितना है? तो ये देखिए 7 है। अब अगर आप 7 को इस तरीके से दिखा दीजिए, इस तरीके से ये 7 हो गया, मतलब आपने कोई भी मेज़रमेंट नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि आपको पटरी से नाप के करना है, लेकिन एक आपको रफली मेज़रमेंट रखना है। और ये Z हो गया यहाँ पे। अब ये 7 हो गया। अब आप देखिए ये लाइन 8 है और ये लाइन 7 है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे आगे चल के, मान लीजिए Z से W के बीच की दूरी पूछी जाएगी तो आप क्या कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हमेशा गलती होती है शुरुआत में, तो इससे बचिए। अगर ये 7 कह रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लाइन है ये आपकी क्या हो? 8 से तो छोटी ही हो, ओके। 8 से छोटी हो, थोड़ी बहुत छोटी हो तो भी चलेगा, लेकिन ये याद रखिए कि यूनिट के तौर पे आप इसको दिखा रहे थे, इतना हम रखें तो ये 7 के तौर पे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। कोई पटरी से नापने की ज़रूरत नहीं, स्केल लेकर के मेज़र करिए। तो ये क्या हो गया? Z हो गया। फिर क्या है? Z X यहाँ पे और बीच में क्या है? ये माइनस है, ओके। ये माइनस है, अगर नहीं दिख रहा है तो ये 4 माइनस है। तो Z क्या है? X से माइनस है। माइनस होने का मतलब यहाँ पे क्या है? वेस्ट के डायरेक्शन में है। कौन? Z। तो Z यहाँ पे है तो मतलब X किधर होगा? अंदर की तरफ होगा। इधर से हम जाएंगे। अब देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 6 है, ओके। तो आप 4 को कहाँ पे ले जाएंगे? ऐसा भी नहीं करिए कि 4 को अगर लेके दिखाना है तो आप यहीं तक दिखाइए 4, ये भी गलत होगा। आप उसी अनुपात में लेकर के रखिए कि अच्छा ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यहाँ तक हम इसको रख सकते हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया X और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 4 यूनिट। आगे क्या है? लिखा है P और 10 परसेंटेज X। परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। P X के नॉर्थ में है और कितना यूनिट दूरी पे है? 10 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो 8 अगर इतना है तो देखिए अब अगर ऊपर बनाते तो अब 10 कहाँ हम लेके जाते? नहीं ले जा पाते। तो हम यहाँ पे ऐसे इसको दिखा देते हैं कि ये 10 है, ओके, अपने समझने के लिए। तो यहाँ पे हम रख देते हैं P को, तो ये क्या हो गया? 10 हो गया, ओके। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है? P 15 प्लस O। P 15 प्लस O का मतलब क्या हो गया कि P जो है वो कौन से डायरेक्शन में है? O से। तो यहाँ पे प्लस का मतलब ईस्ट में है। P ईस्ट में है मतलब O इधर की तरफ कहीं ना कहीं होगा, ओके। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और हम 15 अगर खींच रहे हैं लाइन तो थोड़ी लंबी लाइन खींचते हैं इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे हम ला देते हैं इसको। हम क्या लिखेंगे? तो ये आपका पॉइंट कौन सा है? ये है O और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो ये है 15। अब लिखा है Q और O फिर हैश। हैश का मतलब साउथ में आ जाएगा।
Q आएगा 5 यूनिट पे। ओके, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, तो इसके आधे के आसपास आप लेके आइए। ओके, वैसे तो आप यूनिट लिख रहे हैं लेकिन लाइन का भी यहाँ पे मैटर करता है, क्योंकि बाद में भी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये कितनी दूरी पे है, 5 यूनिट की दूरी पे है। ओके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लिखा है S फिर Q और यहाँ पे माइनस में है 6। ओके, तो मतलब क्या हो जाएगा, Q जो है अगर यहाँ पे आ गया है तो Q से जो है S किधर पे है, तो यहाँ पे देखिए माइनस का मतलब वेस्ट, मतलब इधर की तरफ जाएगा, ऐसे आ जाइए और कितना है 6 है। ओके, तो ये पॉइंट क्या हो गया S का और ये क्या हो गया 6। ओके, तो ये जो डायग्राम है ये हमारा इस तरीके से पूरा बनता है। पूरा हमारा डायग्राम अभी बना, इसका कोई नंबर वगैरह नहीं मिलना है, अभी आपने केवल डायग्राम को बनाया है। इसमें ध्यान रखने वाली जो चीज़ें हैं वो क्या है, ये आप इसको टिप्स समझ सकते हैं। पहली बात तो ये कि डायग्राम को हमेशा बीच में से बनाना स्टार्ट करिए, फिर ऊपर नीचे कहीं भी होना होगा तो आप आसानी से मूव कर सकते हैं और वैल्यूज़ को आसानी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, जो भी आप यहाँ पे मेज़रमेंट ले रहे हैं लाइंस का, उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखिए। अगर ये 8 की लाइन है तो 7 की लाइन इससे छोटी ही होनी चाहिए, 7 की लाइन इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, या फिर बहुत ही ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। उसको प्रॉपरली लेकर के रखिए। आपको स्केल से नापना तो नहीं है, लेकिन प्रॉपरली अपने आप से फ्री हैंड ही उसको लेकर के रखिए, आसान रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम में मेज़रमेंट करना और बाकी चीज़ें बनाना। ओके, तो ये 2 बातें तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ जो भी ये पॉइंट हैं इनको पॉइंट वाइज आप बनाइए और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको लिखना ना भूलें। डिस्टेंस अगर आप नहीं लिखेंगे तो आगे चल के फिर कन्फ्यूज़न पैदा होती है। ओके, तो ये तो आपको पता चल गया, मतलब ये हमने बना लिया। अब इसी का यूज़ करके, मतलब ये डायग्राम हम यूज़ करके अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पे अगर इस तरह से होगा डायग्राम तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उसको कैसे हम आंसर करेंगे, फिर उसी का नंबर हमको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट W एंड पॉइंट O। पॉइंट W और पॉइंट O के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने एम्फेसाइज करने वाली चीज़ क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी का मतलब क्या है, अगर आप पॉइंट W से O के बीच डिस्टेंस आप निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं कि 8 गया, फिर 6 गया, 7, 4, 10, फिर 15 ऐड कर लीजिए। ये भी एक डिस्टेंस है जिसके तहत वो ट्रेवल किया है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से हम जाएँ इतना और फिर ऐसे चले जाएँ तो ये O हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात सही है। मिनिमम डिस्टेंस जब यहाँ पर बात कही गई है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे न्यूनतम दूरी लेनी होती है। और सबसे न्यूनतम दूरी कैसे आती है, सबसे न्यूनतम दूरी होती है जो भी यहाँ पे जो पॉइंट हो उनके बीच की डायरेक्ट दूरी आप निकाल के देखें, मतलब हम उसका विकर्ण निकालते हैं। ओके, तो अगर हम वो निकाल लें, यहाँ पे इस तरीके से हम दूरी निकालेंगे, सीधी दूरी। ओके, डायरेक्ट डिस्टेंस इस तरीके से आएगी। तो एक तरीके से आपको हाइपोटेन्यूज सा दिख रहा है। ओके, तो इसको आपको इस तरीके से निकालना हो, ना तो इधर आप जा करके निकालिए ना तो उल्टा जा करके निकालिए, सीधी दूरी ऐसे निकलती है। ओके, तो आपको इसमें क्या लगाना है, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको पता है तब आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो पहली गलती एग्ज़ाम में तो यही होती है कि जब हमको पता नहीं होता है मिनिमम डिस्टेंस निकालना कैसे है, तो हम कई सारे तरीके से निकालते हैं और हो सकता है कुछ आंसर आपको यहाँ पे मिल भी जाएँ। ओके, वो जानबूझ के ही दिए रहते हैं कि आप खुश होकर के उसको टिक करके लगा के आएँ। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमको ये स्ट्रक्चर चाहिए। ओके, कि ये 90 डिग्री का होना चाहिए और यहाँ पे 3 पॉइंट होने चाहिए, मान लीजिए A B C हैं। ओके, तो ये आपकी ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो भी लंब हो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और जो भी हाइपोटेन्यूज हो उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, तो आपको ये तो पता है, यही निकालना है, ये तो दिख रहा है आपको। AB और BC नहीं दिख रहा, तो AB और BC कहाँ से दिखेगा कि आपको इसको बनाना होगा। ओके, आप इस लाइन को इतना ऐसे आगे बढ़ाएंगे और फिर इसको यहाँ तक ऐसे आगे बढ़ाएंगे। ओके, तब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको मान लीजिए इसमें x वगैरह है, मैं इसको कोई भी पॉइंट ऐसे ले लेता हूँ, मान लीजिए B ही ले लेता हूँ। ओके, तो BO और BW ये अगर आपको पता चल जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहीं पे बात आती है कि अगर आपने सही से डायग्राम बनाया तो आप इसको आसानी से निकाल भी सकते हैं। ओके, कैसे निकालेंगे देखिए, अब आपको सबसे पहले तो अगर ये चाहिए कि ये BW कितनी है डिस्टेंस, तो आप देखिए B और P मतलब यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसकी भी कितनी होगी, 15 ही होगी, आमने सामने की डिस्टेंस बराबर होगी।
ये डिस्टेंस कितनी होगी। ओके, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 है, मतलब इतनी डिस्टेंस आप निकालिए तो 4 होगी। ये डिस्टेंस कितनी है, 6, तो ये भी कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, 15। 15 में 2 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 17। ओके, 17 डिस्टेंस आ गई। और यहाँ पे अगर BO निकालना चाहे तो आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो पता चल गई कितनी है, 5। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस QB की कैसे निकालेंगे, तो देखिए P से लेकर के पूरा X तक की डिस्टेंस कितनी है, 10। और यहाँ पे देखिए W से लेकर के K तक की डिस्टेंस कितनी है, 8। ओके, ये डिस्टेंस आपको पता चल रही। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप इतने एरिया को यहाँ पे क्रॉस आउट कर दीजिए, या फिर यहाँ से ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 7 है। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, तो ये पूरी डिस्टेंस है 8। तो मतलब ये यूनिट कितनी हो गई, तो ये यूनिट आ जाएगी 1। ओके, इतनी यूनिट आ गई 1। मतलब अगर इस पूरे 10 में से आप 1 घटा दीजिए तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, तो ये डिस्टेंस यही तो है ना। देखिए कैसे निकाल रहे हैं, ये पूरा इतना ही होगा। अगर हम इसको ऐसे मिला लें तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 10 होगा। ओके, लेकिन ये पूरा तो है नहीं, इतना तक ही है, तो ये कितने के बराबर होगा, तो हमको ये पता चल जाए कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये आ गई 1। तो पूरी डिस्टेंस 10, 10 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9। तो हमको ये भी पता चल गया कि ये डिस्टेंस कितनी आ गई, ये वाली पूरी, तो ये आ जाती है 9। तो हमको क्या करना है, इन्हीं दोनों का स्क्वायर कर लेना है। ओके, तो स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। ओके, और 289 होने के बाद इसको आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, 9 1 10, 8 8 16 1 17, और ये कितना हो गया, 370 हो गया। तो आपके सामने ही आंसर कितना था, √370। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट में स्क्वायर निकाल सकते हैं। मतलब ऐसे देख लीजिए कि जो 19 होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। ओके, तो ये 370 है, मतलब 19.1 या 2 इस तरह से आपके सामने आंसर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा आंसर है कि आप 15, 16, 17 है, 22 है, नहीं। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ई वाला ऑप्शन से होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी इसका आंसर सही नहीं है। ओके, निकालने का तरीका आपका सेम रहेगा। आपका यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है तो उसमें आपकी गलती नहीं है। आपको बस ये देखना है जिसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस पूछी जा रही है, आपको कैसे निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके वही आपको निकालना है। मिनिमम डिस्टेंस हमेशा हाइपोटेन्यूज जो होती है, कर्ण जो होता है, उसी से निकलती है। और आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए डिस्टेंस उनकी कैसे निकल रही है। यहाँ पे देखिए 15 निकल रहा था, ये 4 था, ये पूरा डिस्टेंस 6 था, तो बाकी का बचा 2 था, 15 2 17 हो गया। ओके, कई सारे लोग 15 भी इसको लिख करके निकाल सकते हैं, वो गलत होगा। W यहाँ पे है, ना कि यहाँ पे है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने कितनी निकाली, 4 निकाली। कैसे निकाली, पूरी डिस्टेंस कितनी थी, 10। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 7 है, ये 8 है, तो मतलब ये 1 यूनिट बचा, 10 में से 1 घटा लिया, कितना गया, 9। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, अंडर रूट निकाल लिया, और आपको आंसर मिल जाता है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S अकॉर्डिंग टू द रूट। कह रहे हैं कि आपको बताना है डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों बताना है P का S के रिस्पेक्ट में। S कहाँ पे है, यहाँ पे है। P कहाँ पे है, यहाँ पे है। आपको सारी चीज़ें किसके बारे में बतानी है, P के बारे में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अब अगर डायरेक्शन की बात हो, डिस्टेंस तो निकल आएगी, डायरेक्शन की बात होगी तो वो नहीं समझ पाते हैं कि जो S है इसके बारे में पूछ रहा है या फिर इसके बारे में पूछ रहा है। तो जिसके बारे में बताना है, यहाँ पे पूछ रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S, मतलब S के रिस्पेक्ट में P किधर की तरफ है, ना कि आप W से बता दीजिए, S से बताइए P किधर की तरफ वो पड़ रहा है। ओके, तो अगर हम डायरेक्शन को देखें, जो कि सबसे आसान है निकालना यहाँ पे, तो आपको अगर नहीं पता है डायरेक्शन कैसे निकालते हैं या फिर आपको कन्फ्यूज़न होती है डायरेक्शन में, तो आप ऐसे बना लीजिए। और ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। अब अगर यहाँ पे आप रखिए, बीच में अगर मैं रखूँ S को, तो ये किस तरफ पड़ रहा है, कुछ ऐसे पड़ रहा है। ओके, इस तरफ, मतलब ना तो 90 डिग्री पे नहीं पड़ रहा, ना तो सीधा, ना तो इस तरह से, तो इसके बीच में से पड़ रहा है। मतलब ये जो डायरेक्शन हुई कौन सी हुई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हुई। तो पहली बात तो ये कि जितने आंसर नॉर्थ ईस्ट के हैं वो सही हो सकते हैं। जैसे आप सेकंड वाले को हटा दीजिए, क्योंकि नॉर्थ में तो नहीं है, वो तो नहीं होगा। अब हम आते हैं कि ये हमको डायरेक्शन तो पता चली, लेकिन डिस्टेंस कितनी वो नहीं पता चली। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो अब डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस।
अब यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस की बात तो नहीं कही जा रही है जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा गया है। ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि जब क्वेश्चन में नहीं लिखा जाता है तो मिनिमम डिस्टेंस निकालते रहते हैं, लेकिन अगर हमको पहले क्वेश्चन में इस तरीके की बात कही हुई मिल जाती कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, फिर अगले में केवल डिस्टेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका मतलब है कि वो हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। मतलब आप इसको ऐसे राउट करके, मतलब सीधा जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो निकाल करके पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे। फिर कैसे निकालेंगे हम इसकी जो डिस्टेंस है रूट वाली। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए लिखा भी क्या है, अकॉर्डिंग टू द रूट, मतलब एक आपको हिंट दिया गया है कि आप रूट के हिसाब से बताइए डिस्टेंस और डायरेक्शन इसकी। ओके, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 और 15 कितना हो जाएगा 26, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 26। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा और जो छोटी मोटी चीज़ें ध्यान नहीं दिया आपने क्वेश्चन पढ़ते हुए हड़बड़ी में, तो आप डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे, फिर इसके बीच के डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे और लगा देंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या होगी, पूरी गड़बड़ होगी। वहाँ से आंसर नहीं निकालना है, जो क्वेश्चन पूछा जाए वही आंसर करना है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई 26 यूनिट, तो कौन सा ऑप्शन से होगा, डी वाला 26 यूनिट, और डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, अगला सवाल एक और देखते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। वैसा ही सवाल है, लेकिन अब यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ गया है। जेड और क्यू के बीच में आपको बताना है कि पहली बात तो डायरेक्शन आप बता लीजिए, डायरेक्शन क्या है, मिनिमम डिस्टेंस क्या है। डायरेक्शन के लिए आप अगर एक्सपर्ट हो गए हैं तो आपको ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, वैसे करते करते आप एक्सपर्ट हो भी जाएंगे। ये आपका हो जाएगा ईस्ट। ओके, ईस्ट वेस्ट, और ये क्या है, नॉर्थ है और साउथ। ओके, अब आपको पता है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये पूछा जा रहा है जेड के बारे में, किसके रेस्पेक्ट में, क्यू के। कभी उल्टा भी हो जाता है, हम सोचते हैं अच्छा क्यू के डायरेक्शन बता देते हैं तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ओके, नहीं, किसके बारे में पूछा जा रहा है, जेड के बारे में। ये किस तरफ है, तो इस तरफ पॉइंटेड है, तो ये इस तरफ वाली कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, साउथ ईस्ट दिशा है। तो जो आंसर साउथ ईस्ट के अलावा है वो तो गलत ही हैं। ओके, ये गलत हो गया, साउथ ईस्ट ये गलत हो गया, दो आंसर आपके सामने बचते हैं। फिर अब बात आती है मिनिमम डिस्टेंस की। मिनिमम डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेन्यूज ले लीजिए और फिर आप ये सारे लाइंस बना लीजिए। अब आपको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी है। ओके, अब मैं इसको क्या ले लेता हूँ, मान लीजिए बी ले लेता हूँ, वही बी क्यू और बी जेड निकाल लीजिए तो ये मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी। तो बी क्यू कितना होगा, तो बी क्यू देखिए बड़े आसानी से आपको पता चल जाएगा, ये कितना होगा, 5 होगा। ओके, कैसे 5 होगा, ये पूरा क्या है 10 है, तो सामने वाली भी क्या होगी, लाइन 10 होगी, तो आधा 5 है, तो आधा बचा, वो कितना होगा 5। फिर हम आते हैं यहाँ पे, ये कितना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितने का है, 15 का है। ये हिस्सा अगर 4 है तो बाकी का जो बचा हिस्सा यहाँ पे है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11। ओके, 11 4 15, तो ये आ गया 11, ये 11 आ गया, ये 5 आ गया, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, इसका स्क्वायर कितना हो गया 25, ये हो गया 6, ये 4 और ये 1, 146। 146 किसका स्क्वायर होता है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन आपको पता है 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो ये 146 है, मतलब ये कितना होगा 12.0 समथिंग समथिंग होगा। तो इसका कौन सा आंसर से हो जाएगा, सी वाला 12.08 यूनिट साउथ ईस्ट, ये इसका आंसर करेक्ट होगा। अब आपके सामने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एग्ज़ाम में अगर होगा तो एग्ज़ाम में इसको डायरेक्ट अंडर रूट में 146 लिख देते हैं, या फिर कई बार इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपके सामने लिख देते हैं, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ओके, क्यों कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, नन ऑफ दीज भी तो हो सकता है, हमको कैसे पता, इसी का स्क्वायर ये होता है। आपका एकदम सोचना सही है। अब क्वेश्चन मैंने बनाया है इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रखा है, क्योंकि कई बार अगर ऐसा होता है कि आपके सामने एग्जैक्ट आंसर नहीं रहता हो, कई बार पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दीज भी नहीं रहता है। ओके, उसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी रहेगी। ओके, मान लीजिए इस नन ऑफ दीज को काट करके मैं यहाँ पे 17.01 कर दूँ, तो ये अब आपको अगर पता है कि अप्रॉक्सीमेट करके हम अगर आंसर निकालेंगे तो ये 12 के आसपास ही होगा, तो ये वाला तो आंसर सही नहीं होगा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कैसे आंसर आपको पिक करना है। सी वाला आंसर इसका सही हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसके ऊपर। अब देखिए नया जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, अमित गोज फ्रॉम पॉइंट डी टू जी। अमित जो है डी से जी तक जा रहा है। नोटेशन पहले वाले ही हैं सारे, कि प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है ईस्ट, माइनस का मतलब है वेस्ट, परसेंटेज का मतलब है नॉर्थ, और हैज़ का मतलब क्या है साउथ। कैसे जा रहा है अब बाकी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आसानी से आप समझ सकते हैं। ई और डी के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 यूनिट का माइनस है, मतलब ई जो है वो क्या है, वेस्ट में है,
डी के। तो कहाँ बनाएंगे डी को? डी को यहाँ बनाएंगे? नहीं, बीचों बीच हम बनाते हैं डी को, यहाँ बना देते हैं डी को। तो डी से ई किधर की तरफ है? वेस्ट की तरफ है। ये कितना यूनिट है? 10 यूनिट है। तो हम ऐसे बना सकते हैं। एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि 10 यूनिट जरूरी नहीं कि आप इतनी लंबी ही बनाइए, आप चाहें तो 10 यूनिट इतने को भी बना सकते हैं कि ये 10 यूनिट हो गया, लेकिन फिर बाकी की यूनिट्स आपको और छोटी करनी होगी। तो जगह के हिसाब से अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने 10 यूनिट अगर इतनी बना दी तो आप कहेंगे मैं 10 यूनिट इतनी ही बनाऊँ, इतना बड़ा पेज ही ना हो तो क्या करेंगे। ओके, तो वो आपके ऊपर है। 10 यूनिट मैं मान लेता हूँ कितनी ही है। ओके, ये हो गई 10 यूनिट। तो हमने इसको क्या कह दिया कि ये ई हो गया। ओके, अब इसके डिस्टेंस क्या हो गई? 10 यूनिट। फिर क्या है? ई 7% एच। ई जो है किधर है? एच के परसेंटेज का मतलब क्या है? नॉर्थ में है। इसका मतलब क्या होगा? एच किधर होगा? नीचे होगा। और कितने यूनिट है? 7 यूनिट है। तो हम इतना ही रखते हैं और यहाँ पे हम क्या बना देते हैं? एच को, और ये क्या हो गया? 7 यूनिट। ओके, 7 यूनिट। फिर क्या है? K2 + H। के की डायरेक्शन आपसे बताई जा रही है एच के रिस्पेक्ट में कि किधर की तरफ है? वो ईस्ट की तरफ है के जो है, और केवल 2 यूनिट है। तो हम ऐसे बना देते हैं, ये 2 यूनिट हो गया और यहाँ पे कौन आ जाएगा? के आ जाएगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ क्या? JH हैज़ के। तो जे की डायरेक्शन बताई जा रही है, के से हैज़ का मतलब क्या है? साउथ में होगा जे। नीचे हम चलेंगे और इसको हम इस तरीके से बना देंगे और यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? तो ये आ जाएगा जे। ओके, एक जे आ गया और इसकी यूनिट कितनी है? 4 है, और यहाँ पे यूनिट लिखना भूल गए, कितना था? 2 था। फिर लिखा है आगे I15 - J। I15 - J का मतलब, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? ये वेस्ट की तरफ होगा। कौन? I, J से वेस्ट की तरफ होगा 15। तो मान लीजिए 15 हमने इतना कर लिया, 10 से तो बड़ा है। ये कितना हो गया? I, और इसकी यूनिट कितनी हो गई? 15। फिर क्या लिखा है? L3% I, मतलब L जो है I से कितना होगा? 3 यूनिट। अब देखिए 4 यूनिट यहाँ तक है, तो आप 3 यूनिट इतनी बड़ी नहीं बनाएंगे। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 4 यूनिट अगर यहाँ तक है तो 3 यूनिट को हम इस तरीके से बना सकते हैं कि थोड़ा सा इससे नीचे ही रहे, ऊपर ना जाए। ये आ गया L, और यहाँ पे लिखेंगे 3 यूनिट। L5 + M। ओके, L की डायरेक्शन बताई जा रही है M से। L यहाँ पे क्या है? L के लिए बताया जा रहा है कि M से ईस्ट में है 5 यूनिट। मतलब M किधर की तरफ होगा? तो M आपका किधर की तरफ होगा? इस तरफ होगा, तभी तो उसके ईस्ट में L आएगा। ओके, तो L को मैं इधर लिख देता हूँ ऐसे। और ये 5 यूनिट है, तो हमने 5 यूनिट को कुछ इतना बना लिया। और यहाँ पे कौन आ गया? तो यहाँ पे आ जाएगा M। ओके, ये कितना है? 5 यूनिट। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? G8% M। G8% M का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो G है वो M से कितना है? परसेंटेज मतलब नॉर्थ की तरफ है 8 यूनिट। तो आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए ये कितना है? 1 यूनिट हो गया, और ये कितना है? 7 यूनिट हो गया। मतलब E के सामने आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं। ओके, एकदम उसके सामने ही होगा, तभी तो ये 8 यूनिट हो गया। ये 7 यूनिट हो गया। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 7 यूनिट हो गया। और आपको पता है ये कितना है? 3 यूनिट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ इसी लेवल पे आ रहा है, इसी लेवल पे ये M है। ओके, तो ये इसी के ठीक सामने आप बना दीजिए। ओके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो कोई बात नहीं, ये इसके ठीक सामने ही होना चाहिए। तो ये कौन आ गया? G आ गया, और 8 यूनिट है। तो ये इसका डायग्राम बन के आता है। डायग्राम बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप सीख जाएंगे। बहुत आसान भी होता है, अगली बार आप सीख जाते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ M विथ रिस्पेक्ट टू H। M की आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस बतानी है, किसके रिस्पेक्ट में? H के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे अगर आपने इसको बनाते हुए डायग्राम अगर सावधानी नहीं बरती होती तो होता क्या कि जो M है और H है, अभी तो आपको पता है कि इसके बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस, ये पूरा 4 है और ये 3 है, मतलब 1 यूनिट का डिफरेंस है। और देख करके भी आपको लग रहा है कि इसके सीधे में नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आपको M किधर की तरफ दिखता? आप डिस्टेंस भले ही निकाल लेते, M किधर की तरफ दिखता आपको? एकदम इसके ठीक सीधे, और ठीक सीधे दिखता तो आप कहते हैं कि भाई इसकी डायरेक्शन तो वेस्ट है M की, और बिना कुछ सोचे आप देखते अच्छा ये सारी चीज़ें तो हैं ही, वेस्ट को आप टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। वो गलत होता। ओके, यही जो गलतियां हैं आप ना करिए एग्ज़ाम में, क्योंकि आप पहले से प्रैक्टिस करके रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इतना आसान सा क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, और आप इसको गलत करेंगे, इसका नेगेटिव मार्क भी ले लेंगे तो काफ़ी पीछे हो जाएंगे। तो कैसे हम देखेंगे? सबसे पहले तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किसकी है? M की डायरेक्शन है H के सापेक्ष में।
तो कौन सी डायरेक्शन है, इधर वेस्ट होता है, नीचे साउथ होगा, तो क्या डायरेक्शन हो जाएगी। अगर आप देखिए भी थोड़ा सा बहुत मतलब एकदम 90 डिग्री नहीं है कि आप उसको वेस्ट कह दीजिए, तो वेस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन आपकी होगी, एकदम बीचों बीच की भी नहीं होगी, तब भी उसको हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही कहते हैं। ओके, तो ये डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, साउथ वेस्ट। अब रही डिस्टेंस निकालने की बात, ये जो मिनिमम इसकी डिस्टेंस है, लाइन थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी है, कोई बात नहीं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपको ये यूनिट पता है कि ये कितनी है, 1 यूनिट है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये आप निकाल लीजिए कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक तो 5 यूनिट है। यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो अगर मैं इस लाइन को नीचे लाऊं तो ये 2 यूनिट है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। तो बाकी का ये जो पार्ट है कितना बचेगा, 13 यूनिट। तो 13 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो ये आपका आ जाता है 5 और 13 18 यूनिट आ जाएगा। अब 18 यूनिट ये आपके सामने आता है, और ये कितना है, 1 यूनिट है। तो आप क्या करिए, निकाल लीजिए, 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाता है 18 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 324 होता है, और 1 जोड़ देंगे तो 325 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 325 और अंडर रूट में, तो अंडर रूट में 325, डायरेक्शन क्या है इसकी, साउथ वेस्ट। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। ओके, यहाँ पे अगर 325 लिखा होता तब तो आप कई लोग इसको भी टिक कर सकते थे, वो एम की डायरेक्शन की जगह एच की डायरेक्शन सोच लेते कि नॉर्थ ईस्ट तो नहीं कह रहा था, हम नारा ये तो सही आ रहा है, कहीं हमने निकालने में गड़बड़ी कर दी डायरेक्शन में, टिक करके आगे बढ़ सकते थे, जो कि गड़बड़ी ही होती। आपको अपने कॉन्सेप्ट पे बने रहना है। डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, मिनिमम डिस्टेंस पूछा है तो कैसे निकालना है, ये 5 हो गया, ये 13 कैसे आया, समझ में आ गया, 5 और 13 कितना हो जाएगा, 18, ये 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका 324, अंडर रूट में 325 आ गया। कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, ई वाले ऑप्शन को टिक करिए, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ें, अगला सवाल लेते हैं। लिखा हुआ, इफ़ अमित इज़ ट्रेवलिंग बाय बस एंड फेयर इज़ ₹3.5 पर यूनिट, ओके, then how much amount will Amit pay for the travel from point E to point L। आपसे कहा जा रहा है कि अमित अगर बस से ट्रेवल कर रहा है और बस का जो किराया है वो ₹3.5 पर यूनिट है। पर यूनिट का मतलब ये जो डिस्टेंस है पर यूनिट में ही है, यूनिट में। तो बताइए अमित कितना किराया पे करेगा पॉइंट E से L तक के डिस्टेंस के लिए, ट्रेवल के लिए। अब इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। आपसे E और L के बीच का डिस्टेंस का पूछा जा रहा है, पैसा कितना पे करेगा। ओके, तो कभी भी इसमें मिनिमम डिस्टेंस मत निकाल दीजिएगा। ओके, ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पैसा पूछा जाए, मिनिमम डिस्टेंस निकाल करके उसको 3.5 से गुणा मत करिएगा। आपको पूरा निकालना होगा कि E से कैसे आई है। अब मतलब अगर बस चलेगी तो ऐसे ऐसे चलेगी नहीं, पूरा अपने रूट से ही चलेगी, तो पूरा रूट निकालिए, फिर 3.5 से गुणा करिए और बताइए मुझे कमेंट करके कि जो इसका आंसर है वो कौन सा सही है, आपका आंसर आया कि नहीं आया। और अगर कोई गड़बड़ी है या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है तो कमेंट करके बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह का कंटेंट पहुंचता रहे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। अभी इस तरह का जो मतलब ये जो आपका कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस और डायरेक्शन वाला, इसमें होता क्या है कि इसमें जैसे मैंने 2 लोगों को लिया, एक रवि को ले लिया, अमित को ले लिया, इसमें 2 या 3 लोगों को लेकर कंबाइन भी किया जा सकता है। मतलब मैं कह दूं कि रवि का जो डायरेक्शन मतलब जो पूरा डिस्टेंस है चलने का वो किस तरह से है, अमित है उसका जो ग्राफ है वो अलग से बनेगा। एक कोई और पर्सन ले लीजिए, मान लीजिए कोई एक्स है, उसका डायरेक्शन आपका ग्राफ कुछ और बनेगा। तो इनके तीनों के अलग अलग ग्राफ बनेंगे, पहला दूसरा 3 ग्राफ बनेगा। फिर इन तीनों ग्राफ को कंबाइन करना होता है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, मान लीजिए एक का दे दिया गया कि डी से जी का, दूसरा कोई होगा जिसका ग्राफ बनेगा जिसमें से इनमें से कुछ पॉइंट उसके कॉमन होंगे और कुछ पॉइंट कॉमन नहीं होंगे। तीसरे का होगा जिसमें से कुछ कॉमन पॉइंट हो कुछ कॉमन नहीं, तीनों को लेकर के एक बड़ा सा ग्राफ बनेगा। फिर उसमें आपसे पूछी जाएगी सबकी डिस्टेंस, डायरेक्शन, उनके बीच का दूरी कितना है, मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। पहले हम बेसिक एक इसको देख लिए हैं, समझ में आ गया कैसे करना है, उसको भी मैं लेकर के आऊँगा। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको हर एक कंटेंट मिलता रहेगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।